सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी कैलीकट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट की। तो एनआईटी कैलीकट हमारे कैलीकट केरला में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और 2023 में इसे 23rd इंजीनियरिंग एनआईआरएफ रैंकिंग मिली है। तो हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले क्विकली जितना भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, सारी चीजें क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आराम से इत्मीनान से हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। अगर बात कर ले प्लेसमेंट्स की तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 100%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 96.77, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 98.47 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। बात कर ले अगर एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 20.54 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 14.99 एलपीए और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में गया था 67.62 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 42.79 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। मूव ऑन करें अगर एडमिशन प्रोसेस की तरफ तो हर एनआईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस में जो रैंक बनता है उसके बेसिस पर आपको जोसा और सीसेप काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले अगर हम कट ऑफ की तो आपके सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। होम स्टेट की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद हो गया था राउंड 6 में 10,512 रैंक। सिमिलरली अगर अदर स्टेट की बात कर ले तो वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद हुआ था सिर्फ और सिर्फ 5,256 रैंक। यानी कि हर लगभग हमारे साउथ में जितने भी एनआईटीज है टॉप के एनआईटीज उसमें हमें सभी में अदर स्टेट के लिए बहुत ज्यादा हमें कंपटीशन देखने को मिलता है एज कंपैरिजन टू होम स्टेट। तो अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ का डेटा चाहिए आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो क्योंकि ये सारे डेटा हमारे ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। हम इत्मीनान से बात कर रहे होंगे अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के बारे में जिसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो आपके सामने एक डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर लाइक हॉस्टल फी, मेस फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन फी, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह आपका ट्यूशन फीस 62,500 लग रहा होगा और अगर आप SC/ST स्टूडेंट हो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा होगा। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपके लिए भी ट्यूशन फी पूरा माफ है। और अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपके लिए ट्यूशन फी 2/3 माफ है। लेकिन इन सारे ही स्टूडेंट के लिए जिनके लिए या तो पूरा या फिर 2/3 ट्यूशन फी माफ है, चाहे आप SC/ST हो, ओबीसी चाहे जो भी हो, सिर्फ ट्यूशन फी पे हमें पैसे में छूट देखने को मिलती है, बाकी सारा फी लग रहा होता है। तो अगर फिर भी अगर कुछ भी फी ना छूट रहा हो तो भी आपका 8.5 लाख के आसपास पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाता है। लेकिन अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है तो आपका 3.5 लाख के आसपास में पूरा 4 साल का बीटेक निपटने वाला है, इंक्लूडिंग जितना भी आपका हॉस्टल, मेस फी, ट्यूशन फी, सारी चीजों को मिलाकर बता रहा हूं। तो अब अगर हम बात कर ले फाइनली हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ के ऊपर तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 300 एकड़ का बहुत शानदार खूबसूरत सा कैंपस है। बस एक छोटा सा कॉन्स है कि आपका जो कैलीकट बताया जाता है एनआईटी कैलीकट, ये एक्चुअली में कैलीकट शहर से 22 किलोमीटर दूर है, थोड़े से रूरल और अर्बन एरिया के मिक्सचर वाले लोकेलिटी एरिया में। बट ऐसा नहीं है कि आपका कैलीकट शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है तो बीच में सिर्फ गांव गांव जंगल, ऐसा नहीं है। आसपास में भी छोटे बहुत शहर गांव देखने को मिल रहे होंगे, मार्केट्स देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपको जो भी मेस का खाना दिया जा रहा है इन चीजों से उब चुके हो, जो भी आपके कैंटीन, कैफेटेरिया, कॉलेज कैंपस के अंदर इन सारी चीजों से उब चुके हो तो आसपास में आपको थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स, होटल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एनआईटी कैलीकट नाम है इसका, एक्चुअली कैलीकट से 22 किलोमीटर दूर एक रूरल प्लस अर्बन मिक्स वाले एरिया में स्थित है। बात कर ले अगर हॉस्टल्स की तो बताया जा रहा है 11 बॉयज हॉस्टल्स और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका मेगा हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसके वजह से आपका सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको 2 सीटर डबल शेयरिंग वाला रूम देखने को मिलता है। बट फर्स्ट ईयर में आपको 4 सीटर रूम देखने को मिलेगा और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर। वापस से फर्स्ट ईयर में 4 सीटर, सेकेंड और थर्ड ईयर में 2 सीटर और फाइनली फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम देखने को मिलने वाला है। बात कर ले अगर हम फैसिलिटीज की तो आपको वाईफाई फैसिलिटी देखने को मिलने वाला है, लाइक 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रहने ही वाला है। मिनी कैंटीन है, मिल्मा, अमूल कियोस्क, डीटीपी सेंटर्स, कोऑपरेटिव स्टोर्स, बुक शॉप सेंटर, फ्रूट्स एंड जूस स्टॉल्स आर फंक्शनिंग इन स्टूडेंट एमिनिटी सेंटर।
ये सारे डेटा आपके कॉलेज के हॉस्टल वाले पेज पर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर मेंस हॉस्टल की स्पेसिफिकली बात कर ले तो यहाँ आपको हॉस्टल के अंदर क्या चीजें मिलने वाली है, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, शटल कोर्ट, मिनी फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट नेट, ओपन जिम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर, 2 पावर लॉन्ड्रीज आर आल्सो फंक्शनल इन द हॉस्टल्स। सिमिलरली अगर हम बात कर ले लेडीज हॉस्टल्स यानी कि गर्ल्स हॉस्टल्स की, तो आपको लेडीज जिम, स्टिचिंग एंड टेलरिंग सेंटर, हॉस्टल लाइब्रेरी, फिटनेस पार्लर, इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर, डीटीपी सेंटर, आइसक्रीम शॉप, एक्सटेंशन ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर, अ नाइट कैंटीन and an Amul kiosk also function in ladies hostel, girls hostels as well। यानी कि हॉस्टल्स के अंदर भी आपके जो भी फैसिलिटीज है उसकी कोई कमी नहीं हो रही होगी। हमारा ऑलरेडी ऐसी 23rd NIRF रैंकिंग से नहीं मिला हुआ है, फैसिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी आपके टॉप के 2, 3 या फिर 10 NIT जो भी है, फैसिलिटीज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सुनने में आया है कि इनके कैंपस के आसपास बीच भी है, तो एक प्लस पॉइंट होने वाला है। बट वेदर के मामले में अगर हम बात कर ले तो वेदर थोड़ा सा गमगीन सा बताया गया है। यानी कि मतलब देखिए ऐसा है कि ना तो प्रॉपर गर्मी और ना प्रॉपर ठंडा हो रहा होगा, बट ह्यूमिड वेदर है जिसकी वजह से गर्मियों में थोड़ा सा माहौल खराब हो जाता है। यानी कि अगर आप थोड़े देर भी अगर धूप में रह जाते हो तो ह्यूमिड क्लाइमेट के मिक्सचर की वजह से तुरंत ही पसीना पसीना होने वाले हो। हाँ, ठंडियों के दिनों में थोड़ा बढ़िया वेदर बताया जाता है, उतना ठंडी देखने को हमें नहीं मिलती है, बट फिर भी रेनी सीजन बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों ने बोला है कि अपने पूरे लाइफ में जितना हमने रेन नहीं देखा है, यूजुअली जो वैसे एरियाज हैं जहां रेन उतना नहीं होता है, उससे ज्यादा इन्होंने 3 से 4 महीने में ही NIT कैलिकट में देख लिया। तो वेदर अगर आपको मानसून पसंद है आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट अगर आप ऐसे एरिया से आ रहे हो जहां ज्यादा रेन नहीं होता है, आप एक नॉन ह्यूमिड क्लाइमेट से आ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। बट खैर कोई नहीं, एक नया एक्सपीरियंस लेने आ रहे हो, ऑलरेडी आपने बहुत सालों तक एक एक्सपीरियंस ले रखा है, एक नया एक्सपीरियंस ले लीजिए। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने मेस एक्सपीरियंस की, तो टोटल 14 मेस बॉयज के लिए है और 4 मेस गर्ल्स के लिए है। आपको मेस अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, साउथ इंडियन मेस भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा, वेज नॉन वेज सारी चीजें ही देखने को मिलने वाली है। बट एक चीज बताएगा कि वैरायटी ज्यादा नहीं है मेस में। एक बार जो आपको मिल गया बस उसी में थोड़ा बहुत स्टिक होकर चलना पड़ेगा, ज्यादा वैरायटी नहीं है। बट अगर वैरायटी चाहिए तो आप पेड बेसिस पर कैंटीन कैफेटेरियाज में जाकर कुछ कुछ अपने मनपसंद का जब जो मन किया खाने का खा सकते हो। तो खाने पीने के मामले में ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाला। और नॉनवेज के लिए और खासकर बताएगा, अगर आप चिकन लवर हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो टॉप 5 NITs के अंदर हमारा NIT कैलिकट आता है। तो चाहे वो आपका टेक्निकल टीम हो गया, कल्चरल क्लब, फिर स्पोर्ट्स, कुछ भी हो, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। और ऊपर से जो भी आप एक टॉप IIT NIT से सोच सकते हो, हर तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगी। अब अगर हमारा टॉप 5 वो भी टेक्निकल कॉलेज है, हमारा टॉप 5 NITs में आता है, तो टेक्निकल टीम में कहीं भी पीछे नहीं है, रिसर्च कल्चर बहुत तगड़ा है, और ऊपर से टॉप 5 NIT में है। टॉप 5 अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो कल्चरल क्लब्स भी बहुत तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि लिस्ट बहुत लंबा है, चाहे इनका टेक्निकल क्लब हो, कल्चरल क्लब हो, स्टूडेंट एक्टिविटी में स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। रिसर्च में तो अव्वल है ही है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इनके एनुअल फेस्ट की, तो सबसे पहला नाम जो मैं लूंगा वो है रागम, जिसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट कहा जाता है। कल्चरल फेस्ट क्या होता है, तो जो आपका नाच गाना बजाना धूम धड़ाका मौज मस्ती वाली चीजें होती है, 3 से 4 दिनों की यूजुअली हो रही होती है ऑन एन एवरेज। तो ये सारी चीजें आपकी रागम है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट बताया जाता है। सेकेंड है आपका तत्व, जो कि आपका साउथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट या फिर बिगेस्ट कह लीजिए टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट बताया जाता है। अब ये क्या होता है, टेक्नो मैनेजमेंट में बेसिकली आपका 2 चीजें आती है, टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट। टेक्निकल में आप अगर थोड़ा सा कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, कुछ आपको बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद है, तो आपका इसका टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस माइंडसेट में पसंद है, तो इसका मैनेजमेंट वाला पार्ट आपके लिए है। तो जो भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्नो मैनेजमेंट ये फेस्ट आपके लिए है। तत्व, और जो भी धूम धड़ाका नाच गाना बजाना पूरे साल भर में इंतजार करते हैं इस चीज का, तो रागम आपके लिए है। एक और मैनेजमेंट फेस्ट होता है NIT कैलिकट के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज SOMS, जो कि आपका ये भी अच्छे खासे लेवल पर मैनेजमेंट फेस्ट हो रहा होता है NIT कैलिकट कैंपस के अंदर। तो ये सारी चीजों का आप लुत्फ उठा रहे होगे। इसके साथ स्पोर्ट्स फेस्ट तो होगा ही होगा। और स्पोर्ट्स की बात चली रही है तो एक छोटा सा फैक्ट और बता दो कि इनका खुद का स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि बहुत कम NIT या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जिनके पास स्विमिंग पूल होता है।
तो ये फैसिलिटी भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिलने वाली है। तो इसी चीज के साथ इस कॉलेज रिव्यू को रैप अप करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देख ली, चाहे वो कल्चरल क्लब हो, टेक्निकल टीम्स हो, चाहे वो आपका एडमिशन प्रोसेस हो, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, और हमारा टाइम टू टाइम किससे इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज वाले प्लेलिस्ट में और ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें अगर आपको कुछ कॉलेज रिलेटेड डाउट्स हो, टॉपिक्स अगर आपको डिस्कस करने हो तो आप लिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। इसी के साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और है कि हमने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट किया है हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए, जो भी कॉलेज रिलेटेड डाउट्स टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। इसमें मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए। आपको अपने भी जो भी टॉक करना है, चैट करना है आपस में, उस ग्रुप में सारी चीजें आप कर पाओगे। अनटिल एंड अनलेस अगर आप कुछ डेकोरम बर्बाद कर रहे हो, ग्रुप का स्पैम कर रहे हो, कुछ आलतू फालतू लिंक्स भेज रहे हो, हरास कर रहे हो, बुली कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी को, वहां पर फिर मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, ब्लॉक हो सकते हो। बट अगर आप अपने काम से काम रखते हो, अगर आपको कुछ डाउट्स है, जेन्युइन डाउट है, कुछ नॉर्मल चैट करना है, कुछ अपने कॉलेज के रिलेटेड कुछ कंसर्न या फिर कुछ वॉइस रेज करना है, आपको कुछ न्यूज शेयर करना है, तो वो सारी चीजें आप उस ग्रुप में कर सकते हो। ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।